जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं 1.1 वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्या दे दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है हम वो सिखा चुके हैं। ठीक है, आज भी देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 140 है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है, गुणनखंड के रूप में। तो इसको कटाइए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 70 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 35 बार में जाएगा, फिर 5 से 7 बार में जाएगा, फिर 7 से 1 बार में जाएगा। तो इसका ये जो आया ना, ये सब गुणनखंड। अब कैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 5 गुना 7, मतलब गुणनफल के रूप में, मतलब गुना के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आ गया, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इस तरह का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, क्लास 10th का, तो इसको आप सीख सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये आसान है। ठीक है, हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अब 38-25 है। अब 38-25 को आप इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, मतलब गुणनफलों के रूप में इसको व्यक्त करिए। ठीक है, कैसे करिएगा, पहले इसको सबसे देखिए छोटा अंक से कौन सा कट रहा है। ठीक है, तो 17 से कटाइएगा तो पूरी तरह से कट जा रहा है। 17 से कटाइएगा तो 17 दूनी 34, फिर 42 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34, फिर 8 5 85 हो गया, 17 5 85। ठीक है, इतना बार में कट गया। और फिर यहाँ इसको 5 से कटाएंगे, 5 से कटाइएगा तो 5 का 20, 50 25। ठीक, फिर 5 से चला जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से जाएगा, 3 का 9, फिर 3 1 से चला जाएगा। ठीक है, तो अब इतना इसका गुणनफल कितना हुआ, 38-25 का। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 17 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया गुणनफल के रूप में। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 2 है, 3 2 है तो 3 के स्क्वायर, 5 2 है तो 5 के स्क्वायर गुने 17। तो 38-25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। कितना आया, तो 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 17। तो इस तरह का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 आना ही आना है। जो भी बच्चे क्लास 10th में हों वो देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो देखिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, बहुत बेहतरीन से बताएंगे। ठीक है, अब बस मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तो हम अपना क्वालिफिकेशन, अपना कोई भी डिटेल बताए नहीं है। ठीक है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वहाँ, चलिए। अब मान लीजिए कि 5, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो बस यही करना है, कटाते चलिए, सबसे छोटा अंक से कटाइए, देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 13 से कटेगा क्या ली। ठीक है, तो इसको कटाइएगा तो 13 39। ठीक है, 13 39, फिर हो जाएगा 110, फिर 13 वाटी कितना हो जाएगा, 104, 6 13 5 65, मतलब 385। फिर अब इसको कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, 11 तिया 33, 11 से कटाइए इसको, 11 से कटाइएगा तो 11 तिया 33,
11 तिया 33, ठीक है। फिर बचा कितना 5, 11 5 55, ठीक। फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 35, फिर 7 1 से चला जाएगा, ठीक है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया इसका आ गया 13 गुना 11 गुना 5 गुना 7, मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक। तो इस तरह का कैसा भी अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी बनेगा, ठीक, तो आप बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग HCF LCM निकालने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू।